तवे पर सब्जी, कुकर में रोटी। हाँ, बन ही गया होगा। क्या तुम्हें पता नहीं? मुझे क्यों पता होगा? अरे क्योंकि तुम औरत हो। अच्छा, मैं औरत हूँ तो मुझे ही पता होगा। देखो सरिता, अब अपना नारीवाद का परचम यहाँ मत फहराना। हमेशा से तुमने बनाया है, इसलिए तुमसे पूछ रहा हूँ। लेकिन अब तो बहू बनाती है ना पूनम, उससे पूछो। अरे तो तुम पूछकर बता दो ना मेरी माता, या बस बहस करने का मन हो रहा है? मैं आपकी माता हूँ। लगता है इस औरत के सिर पर चोट लगी है। अरे बोलो ना। मैंने जो कुछ भी कहा भूल जाओ, आराम से बैठो। मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूँ। अरे आप क्यों निकालेंगे खाना पापा जी, मैं हूं ना। अरे कहाँ मर गई थी तू, खाना बना कि नहीं? बहू जल्दी से खाना परोस दे, वरना तेरी सास गॉडजिला में कन्वर्ट हो जाएगी। मैं तो बस यही पूछने आई थी कि खाने में रोटी बनाऊं या चावल। ये सुनकर तो ऐसा लगा जैसे सरिता के बदन में किसी ने 440 वोल्ट का करंट छोड़ दिया हो। वो चीखने लगी। हे भगवान, इसका मतलब तूने अभी खाना बनाना शुरू भी नहीं किया? हाँ, वो मैं जरा लेट गई थी ना, आंख लग गई थी। अब बिना किसी शब्द के फौरन किचन में घुस जा और चावल बना कर ला, वरना तेरा मर्डर हो जाएगा मेरे हाथों। बाकी दुनिया जहान की बहुएं खुद घर की खबर रखती है कि कब कौन सा काम करना है, लेकिन इस महारानी को तो कुछ आता पता ही नहीं रहता। अरे बस भी करो सरिता, बहू अभी खाना बना देगी। नहीं बनाएगी तो आज टांगे भी तोड़ दूंगी इसकी। अरे जी बस जा रही हूँ ना मैं। सब एक से बढ़कर एक है इस घर में। किचन से बर्तनों की आवाजें आ रही थी। पूनम भागते भागते सब्जी काट रही थी। फिर जरा देर में प्रेशर कुकर की सीटी जोर जोर से बज रही थी। बाहर हॉल में सब लोग इंतजार कर रहे हैं। ऐसा लग रहा था मानो किचन किसी रणभूमि में बदल चुका हो। एक तरफ पूनम अपनी सास के गुस्से से बचने के लिए लड़ रही थी, दूसरी तरफ भूखे पेट लोगों की नजर घड़ी पर थी। कुछ देर बाद पूनम थाली में गर्मा गर्म खाना परोस कर लाती है। ये लीजिए, सब तैयार है। देखते कैसा बनाया है। अरे खाना तो अच्छा ही होगा, चल जल्दी से परोस दे बहू, वरना भूख से तेरी सास का गुस्सा ज्वालामुखी बन जाएगा। चलो आज खाना तो आया, और वो भी बम गिरने के बाद। सब हंस पड़ते हैं, पर सरिता घूर देती है। हंसी तुरंत रुक जाती है। आखिरकार सबने खाना शुरू किया। सरिता का गुस्सा धीरे धीरे थमने लगा, जैसे धूप में बादल आ गया हो। देखो सरिता, मुझे तो लगता है तुम्हें भूख की वजह से इतना गुस्सा आ रहा था। आपकी बात सही है, पर हमारी बहू भी अजीब है। इसे काम करने का बिल्कुल शौक ही नहीं। सॉरी मम्मी जी, आपकी बात सच है, मुझे काम करने का ध्यान ही नहीं रहता। अच्छा, बहू खुद मान रही है। वाह भाभी, सच्चाई का ऐसा इजहार तो आज तक किसी ने नहीं किया होगा। सब फिर से हंस पड़ते हैं। और तुम्हें शर्म भी नहीं आती ये कहते हुए? अरे थोड़ा तो इंटरेस्ट दिखाओ काम में, वरना बहुत पछताओगी पीछे से। जी मम्मी जी। अगले दिन सुबह का समय था। सरिता आंगन में बैठी थी, तभी पड़ोसन विनीता अंदर आती है। अरे सरिता बहन, कैसी हो? सोचा मिल ही लूं, बहुत दिन हो गए मोहल्ले की बातें बताने को। अरे विनीता, आओ बैठो, बताओ क्या हाल चाल है। बस फिर क्या था, विनीता ने अपने अनोखे अंदाज में मोहल्ले भर की खबरें सुनानी शुरू कर दी। किसका बेटा भाग गया, किसके घर बहू लड़ाई कर रही है, किसकी छत पर किसे देखा गया, सब का ब्यौरा। पूनम भी वहीं बैठी है, चुपचाप सुन रही है। अरे बहू, मैं इतनी देर से बैठी हूँ, तुझे ख्याल नहीं आया कि एक कप चाय बना कर ला? ये सुनते ही सरिता का चेहरा एकदम सख्त हो गया और वो गुस्से में बोले, ओहो, मतलब मेरी बहू मेरी पड़ोसन के सामने मेरी सती करवाएगी। भाग फौरन किचन में और चाय बना कर ला। जी मम्मी जी। पूनम चाय बनाकर ट्रे में लाती है और विनीता को देती है। सिर्फ चाय लेकर आई? अरे कुछ नाश्ता भी रखते हैं साथ में। जी अभी लाई। पूनम बिस्किट की प्लेट रख देती है। मुझे तो नमकीन पसंद है। तेरे दिमाग में जरा भी अकल है कि नहीं है? क्या अकल के पीछे लाठी लेकर भागती फिरती है? भाग और नमकीन लेकर आ। जी मम्मी जी। पूनम फिर नमकीन लेकर आती है। इस बार सरिता उसकी चोटी पकड़कर खींच देती है। और ये हाथ से कौन खाएगा? चम्मच कहाँ है? चम्मच, चल भाग चम्मच लेकर आ। पूनम भागती हुई किचन से चम्मच लाती है और रख देती है। बड़ी अजीब बहू है तेरी सरिता। हाँ भाई, क्या बताऊं, ऐसी है ये। छोटी बहू शायद अच्छी निकले। ये बात सरिता के छोटे बेटे राहुल ने सुन ली। सच मम्मी, तो मेरी जल्दी से शादी करवाओ ना। हो जाएगी तेरी शादी, खुश हो जा।
राहुल मस्ती में उठकर कमरे में नाचने लगता है। सब हंस पड़ते हैं। समय गुजरता है और राहुल की शादी चित्रा नाम की लड़की से हो जाती है और उसकी पहली रसोई का समय आता है। नई नवेली छोटी बहू चित्रा सर पर पल्लू डाले सब कुछ ऐसी बैठी थी। पूरा घर, पड़ोसन विनीता, ताऊ, ताई और 2-4 मोहल्ले वाले तमाशा देखने को मौजूद थे। मानो पहली रसोई नहीं बल्कि कोई सार्वजनिक चुनाव हो रहा हो। बहू, पहली रसोई में क्या बनाओगी? अरे गाजर का हलवा बना दो, सर्दी का मजा दुना हो जाएगा। नहीं नहीं, मूंग की दाल का हलवा होना चाहिए, वही असली स्वाद है। मुझे तो खीर चाहिए भाई, मीठी मीठी ठंडी खीर। खीर? मुझे तो कस्टर्ड चाहिए। सब एक साथ बोलने लगते हैं जैसे कोई मेला लगा हो। चित्रा हक्की बक्की खड़ी थी। इतनी फरमाइशों के बीच चित्रा की हालत उस दुल्हन जैसी थी जो बारातियों को अकेले खाना खिला रही हो। तभी उसकी नजर पूनम पर पड़ी जो चुपचाप कोने में बैठी थी। बड़ी भाभी, आपने अपनी पहली रसोई में क्या बनाया था? मुझे तो याद नहीं मैंने क्या बनाया था। क्या? आप अपनी पहली रसोई कैसे भूल सकती हैं? इतने में सरिता तूफान की तरह वहां आ पहुंचती है। बड़ी बहू, जरा याद करो। हमें तो अच्छे से याद है तुमने क्या बनाया था। मुझे भी याद है, जरा दिमाग पर जोर डालो पूनम, हम सबको साफ याद है, तुम कैसे भूल सकती हो। पूनम की पहली रसोई के टाइम आंगन में सब लोग जमा थे। सरिता की आंखों में उत्सुकता, राजेश की आंखों में भूख, राहुल और नमन की आंखों में मस्ती थी। भाभी, गाजर का हलवा बना दो, पेट भी भरेगा और दिल भी। अरे नहीं नहीं, खीर बनाओ, खीर के बिना पहली रसोई अधूरी है। अरे दोनों हटो सामने से। बहू, तुम लड्डू बना लो, वही सबसे शुभ होता है। पूनम चुपचाप बैठी थी, मानो किसी अदालत में गवाह बनकर खड़ी हो जिसको जान से मारने की धमकी मिली हो। अरे ये तो ऐसे चुप बैठी है जैसे इसे कुछ आता ही नहीं है। वैसे ही है क्या? जैसे ही ये वाक्य हवा में तैरता हुआ सबके कानों तक पहुंचा, माहौल बदल गया। सबकी आंखें पूनम की ओर मुड़ गई। हाँ, मुझे खाना बनाना नहीं आता। पूरा आंगन सन्नाटे में डूब जाता है। फिर अचानक जोर जोर से हंसी के फव्वारे फूट पड़ते हैं। पहली बहू जिसे रसोई नहीं आती। हे भगवान, मैं तो इससे खाने का पूछना ही भूल गई थी। मुझे ना सिर्फ मैगी बनानी आती है। चलो बहू, आज पहली रसोई में हमें मैगी ही खिला दो। और फिर हुआ वही। प्रेशर कुकर की जगह कढ़ाई में पानी उबला, सब्जी मसाले की जगह मैगी मसाला छिड़का गया और पूरे घर में मैगी की खुशबू फैल गई। पहली बार किसी परिवार ने पहली रसोई में हलवे कस्टर्ड की जगह मैगी खाई और हंस हंस कर पेट पकड़ लिया। अरे हाँ, वो मैगी वाली पहली रसोई। आज तक याद है वो स्वाद। सच भाभी, आपने पहली रसोई में मैगी बनाई थी? हाँ, बाद में ना मम्मी जी ने मुझे खाना बनाना सिखाया। हाँ, मैंने ही इसका हाथ पकड़कर सब सिखाया है। खैर कोई ना, चलिए आज मैं आप सबको अपनी तरफ से एक स्पेशल मिठाई खिलाती हूँ। चित्रा फुर्ती से किचन में गई और थोड़ी देर बाद उसकी ट्रे में गर्मा गर्म शाही टुकड़ा सज कर आया। वो मजा आ गया वे। बहुत बढ़िया बनाया है। मिठाई तो सच में स्पेशल है। हाँ चित्रा, बहुत अच्छा बनाया है तुमने। पहली रसोई सक्सेसफुल। फिर अगली सुबह आई तो इस बार चित्रा ने नाश्ता बनाया। जब सब नाश्ते के लिए बैठे तो सामने टेबल पर मानो दावत सजी थी। पराठे, उपमा, पोहा, ढोकला, इडली सांभर, चटनी और ऊपर से जलेबी। अरे ये सब तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। वाह, इतने दिन बाद इतना अच्छा नाश्ता मिला है। सोच, छोटी बहू ने तो घर की रौनक लौटा दी। हाँ, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। नाश्ता तो हो गया, अब मैं घर में पोछा लगा देती हूँ। क्या? पोछा? बहुएं त्योहार पर भी मुश्किल से लगाती है और तुम रोजमर्रा में लगा रही हो। क्यों नहीं मम्मी जी, ये भी तो घर का काम है। सरिता की आंखों में चमक आ गई। पहली बार उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई परी उनके घर उतरी हो। ऐसे ही काम चलता रहा। फिर सरिता थोड़ी देर बाद किचन में गई तो ठिठक कर रह गई। अरे ये क्या हो गया? सब उसकी चीख सुनकर दौड़ कर आए। अरे क्या हुआ? किचन चमक रहा है। अरे यार, मैंने ही साफ किया है मम्मी जी। अरे मैं तो डर ही गई थी, लगा जैसे किसी और घर में टेलीपोर्ट हो गई हूँ मैं। मम्मी जी आप भी ना।
अरे क्या करूं, इतना साफ तो हमारे घर में कभी दिखा ही नहीं। इसी तरह छोटी बहू चित्रा ने अपने काम और व्यवहार से घर में नई रोशनी भर दी। पूनम को भी सीख मिली और सरिता को चैन की नींद। और सबसे बड़ी बात, घर में हंसी का माहौल पहले से 2 गुना हो गया। अगले दिन दोपहर का समय था। आंगन में सब लोग आराम कर रहे थे, तभी गेट खुला और मोहल्ले की मशहूर विनीता आंटी अंदर दाखिल हुई, हाथ में पर्स और चेहरे पर वही पुरानी अकड़। अरे विनीता आंटी, आइए आइए, बड़े दिन बाद दर्शन हुए। आइए खाना खाइए, अभी अभी बनाया है। ना ना ना, मैं यहाँ खाना बिल्कुल नहीं, मैं इस घर का खाना नहीं खाती, बस जरा सी चाय पिला दो। ना आंटी ना, आज चाय नहीं, ये तो खाने का समय है और आज मेरे हाथ का बना है, एक बार खाकर देखिए वरना मुझे बुरा लगेगा। इतना सुनते ही बगल से सरिता भी कूद पड़ी। हाँ हाँ, आज तो बहू ने बहुत प्यार से बनाया है, आप खा के देखो, आपको भी अच्छा लगेगा। विनीता ने पहले मुंह बनाया, फिर सबके जोर देने पर आखिरकार चौकी पर बैठ गई। सामने प्लेट सज गई, गर्मा गर्म राजमा चावल। विनीता ने पहला निवाला मुंह में रखा और आंखें गोल कर दी। हे भगवान, ये तो कमाल का स्वाद है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा सरिता कि मैं तेरे घर में बैठी राजमा चावल खा रही हूँ, और इतना स्वादिष्ट भी। अरे आंटी, आप तो मजाक कर रही हैं। ना ना ना, सच में। वाह वाह वाह, बाप रे, इतना मजेदार खाना तो कभी तुम्हारी बड़ी बहू ने नहीं खिलाया। ये सुनते ही पूनम का चेहरा ऐसे लटक गया जैसे किसी ने मुंह पर पानी फेंक दिया हो। अंदर से जलन से जल रही थी, पर ऊपर से चुपचाप बैठ गई। खाना खत्म होने के बाद सब लोग बैठे गपशप करने। विनीता बार बार राजमा चावल की तारीफ कर रही थी। सरिता, तुम्हारी ये बहू तो सच में अनमोल है, खाना ही नहीं हाथ का जादू है। हाँ भाई, चित्रा तो हर काम में अच्छी है, खाना घर का काम सब संभाल लेती है। बस ये पूनम, इससे शुरू से कुछ सही हुआ ही नहीं। पूनम ने दूर से ये बात सुनी और होठ काटने लगी। एक काम करो, इसकी सामने सामने चित्रा की खूब तारीफ किया करो, और हाँ, तुलना भी करो। मैंने देखा अभी जब मैंने चित्रा की तारीफ की ना, तो पूनम का चेहरा लटक गया। अगर तुम बार बार ऐसा करोगी तो ये भी खुद को साबित करने के लिए मेहनत करने लगेगी। वाह, ये घर सबका आइडिया है, मैं यही करूंगी। अगले दिन सरिता ने प्लान के मुताबिक नमन के ताऊ और ताई को घर बुलाया। भैया भाभी, आज जरा बहू के हाथ का खाना चखो, देखो तो कितना अच्छा बनाती है। चित्रा ने सब्जी और रोटी परोसी। ताई ने एक कोर खाया और खुशी से बोली, वाह, ये तो सच में बहुत बढ़िया है। अरे सरिता, तुम्हारे तो नसीब खुल गए। हाँ भाई, हमारी चित्रा तो लाखों में एक है, घर को ऐसे संभालती है जैसे माँ संभाले। बिल्कुल, इसकी तारीफ करते थकोगे। पूनम तो भूल ही जाओ, ये चित्रा ही है जो सब संभाल रही है। पूरा घर हंसी और तारीफ से गूंज उठा। पूनम चुपचाप खड़ी थी, लेकिन उसके अंदर आग धधक रही थी। अच्छा, तो मुझे सबके सामने निकम्मी साबित कर रहा है। अब देखना मैं क्या कर सकती हूँ। चित्रा को सब लोग चांद समझते ना, अब मैं सूरज बनकर दिखाऊंगी। अगले दिन सब लोग बैठे खाने में व्यस्त थे। थालियों में गर्मा गर्म रोटियां, सब्जी और दाल परोसी जा रही थी। वाह चित्रा, कोई रोटियां ना सच में बहुत मुलायम है, मुंह में रखते ही घुल जाती है। बिल्कुल, ये तो होटल की तंदूरी रोटियों को मात दे रही है। लाजवाब, बिल्कुल लाजवाब। सारी तारीफें चित्रा पर बरस रही थी। पूनम चुपचाप थाली में सब्जी उलट पलट रही थी, मगर आंखों में आग भरी हुई थी। बस अब बहुत हुआ, इन सबको ऐसी रोटियां खिलाऊंगी कि यही याद रखेंगे और चित्रा की रोटियां भूल जाएंगे। अगले दिन पूनम ने कहा, आज रोटियां मैं बनाऊंगी। अरे वाह बड़ी बहू, ये कब से हुनरमंद हो गई तू और रोटी। हाँ, आज मैं ही सबको रोटियां खिलाऊंगी, और वो भी कुकर वाली रोटियां। कुकर में रोटियां? पूनम विजयी मुस्कान लिए रसोई में चली गई। थोड़ी देर बाद कुकर की सीटी की आवाजें आंगन तक गूंज उठी। सब उत्सुकता से देख रहे थे। पूनम ने प्लेट में सुनहरी फुली फुली कुकर वाली नान परोस दी। सबने पहला कौर लिया और फिर, वाह, ये तो चित्रा की रोटियों से भी बेहतर है। हे भगवान, इतनी मुलायम, इतनी स्वादिष्ट। पूनम, तूने तो कमाल कर दिया। चित्रा मुस्कुरा तो रही थी, मगर भीतर से जलन का टीका कसक रहा था। अगले दिन पूनम ने फिर ऐलान किया, आज सब्जी मैं बनाऊंगी, और वो भी तवे पर। तवे पर सब्जी? अरे बहू, ये क्या नया तमाशा है? तमाशा नहीं, कमाल है, देखिएगा आप। तवे पर सब्जी छनछनाई, खुशबू पूरे घर में फैल गई। जब सबने खाई तो तालियों की गूंज और बढ़ गई। वाह,
ये तो चित्रा से भी स्वादिष्ट है। अब तो चित्रा का ताज भी खतरे में है भाई। चित्रा के चेहरे पर मुस्कान के पीछे एक अजीब जलन की छाया झलक रही थी, मगर उसने चुप्पी साध ली। लेकिन पूनम अब केवल रसोई तक सीमित नहीं रहना चाहती थी। उसने ठान लिया, अब इनको दिखाऊंगी कि घर कैसे सजता है। उसने सबसे पहले सफाई की, फिर पर्दे बदले, कुशन सजाए, दीवारों पर रंग बिरंगी सजावट की। घर चमकने लगा जैसे कोई महल हो। अरे ये तो सचमुच महल बन गया। तभी गेट से विनीता आई। वाह वाह, पूनम बहू ने तो कमाल कर दिया। ये घर है ये 5 सितारा होटल। सारी तारीफें फिर से पूनम पर बरस पड़ी। चित्रा के दिल में तीर चुभते रहे। उसके बाद सरिता झल्ला कर चिल्लाने लगी, ये धोबी बिना कपड़े ठीक से साफ ही नहीं करता। मैं मशीन में धोने से थक गई हूँ, अब समझ में नहीं आता क्या करूं। लाइए मुझे दीजिए माँ जी, मैं ऐसे चमकाऊंगी कि कोई धो भी ना कर पाए। उसने महंगा डिटर्जेंट लिया, कपड़े धोए और प्रेस भी कर दिए। कपड़े तो ऐसे चमक रहे थे जैसे नए हो। वाह बहू, तू तो धोबी से भी बढ़कर निकली। पूरा शहर तुझे ही कपड़े देगा धोने को। देखा चित्रा कैसे चमकाया कपड़े। कल तुझे एक रुमाल दिया था, तूने तो उसे धोया भी नहीं। मुझे तो लगा ही नहीं कि वो साफ हुआ है। चित्रा का चेहरा लाल पड़ गया। गुस्से से थरथराती हुई वो उठी और कमरे में चली गई। कुछ दिनों बाद घर में मेहमान आए। उनके सामने भी पूनम ने कमाल कर दिखाया। खाना, सजावट, सत्कार सब बेमिसाल। देखो देखो, हमारी पूनम बहू हर काम में माहिर है। मेहमान भी तारीफ करते करते नहीं थक रहे थे। चित्रा का दिल बैठ गया। उसने उस दिन से बिल्कुल बोलना बंद कर दिया। एक शाम सब बैठे थे। सरिता ने गौर किया कि चित्रा कई दिनों से चुप है। अरे चित्रा, तू ही तो नहीं खामोश क्यों है? नाराज है क्या? चित्रा ने होंठ भींच लिए, कुछ नहीं बोली। सरिता ने सोचा माहौल हल्का करे। अरे छोड़ो, चलो मेरे सर में दर्द है, जरा चाय बना दो। चित्रा अचानक फट पड़ी। चाय? क्यों ना अपनी बड़ी बहू से ही बनवा लो, वही तो हर काम में मुझसे अच्छी है ना, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। पूरा घर सन्न रह गया। सरिता ने हाथ जोड़कर मनाया। अरे पगली, ऐसा मत बोल, मुझे सच में दर्द है, प्लीज बना दे। लेकिन चित्रा उठी और कमरे में चली गई। पूनम सब देख रही थी। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, मगर उसने कुछ नहीं कहा। इसी दौरान विनीता आंटी आई। अरे भाई समझो जरा, मैंने पूनम की ज्यादा तारीफ क्या कर दी। चित्रा तो बुरा मान गई, अब बोलना तक बंद कर दिया इसने। यही तो होता है, 2 नावों में पैर रखोगे तो यही होगा। जिसे ज्यादा अच्छा काम करता देखो उसी को खुश रखो। बाकी कौन नाराज है, किसे क्या फर्क पड़ता है। काम हमारा निकलना चाहिए बस। सच कहती हो, सही तो यही है। दोनों हंस पड़ी।